रसखान जी कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और स्थान पर इस तरह मुग्ध हैं कि वह बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार हैं। वे कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डालो। लकुटी मतलब लाठी और कामरिया कंबल। जैसे कृष्ण जी गाँव चराने जाते थे तो वो हाथ में लाठी लेते थे और कमर पर कंबल बांधते थे। तो मैं चाहता हूँ कि यदि मुझे ये मौका मिले कि मैं उनके यहाँ पर उनको देखूँ, तो उस लाठी और कंबल के बदले मैं तीनों लोगों को तिहुपुर को तज डालूँ। तीनों लोगों के राज्य को, तिहुपुर तीनों लोग पृथ्वी आकाश और पाताल जैसे बताते हैं, तो तीनों लोगों के राज्य को भी मैं तज डालूँ, त्याग दूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। 8 प्रकार की सिद्धियाँ मानी गई हैं और 9 प्रकार की निधियाँ मानी गई हैं। जैसे कहते हैं जिसके पास 9 प्रकार की निधि है और 8 प्रकार की शुद्धियाँ जिसने प्राप्त कर ली है वह बहुत सुखी है। लेकिन रसखान जी कहते हैं, नंद की गाय चराए बिसारो, कि अगर मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए तो मैं बिसारूं, भूल जाऊं। क्या भूल जाऊं? अपनी 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 निधि के सुख को भी त्याग दूं। कि अगर नंद की गाय चराने के बदले संसार की 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों के सुख को भी मैं छोड़ दूं। रसखान कबौ इन आँखन सो, कि वो अपनी इच्छा बताते हैं कि इन आँखों को हमें अपनी आँखों से व्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। व्रज के वन बाग बगीचे तालाब निहारो देखने को मिल जाए। कि अगर मुझे अपनी इन आँखों से व्रज के वन बाग तालाब देखने को मिले। कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत सोने चांदी के, धाम महल, करील के कुंजन, करील के पेड़ जैसे कांटेदार झाड़ी होती है उसके ऊपर। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे अपनी इन आँखों से, वारो मतलब निछावर कर दूँ, कि अगर मुझे अपनी इन आँखों से व्रज के वन बाग बगीचे आदि देखने का मौका मिले और करील के कुंजों को देखने का हो, जब से मन हो, तो मैं वहीं पर रहना चाहूँगा। तो मैं इनको निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी निछावर करता हूँ। वे कहते हैं कि व्रज के बाग बगीचे और सरोवरों के सम्मुख सोने के करोड़ों भवन भी वह त्यागने के तैयार हैं। मतलब वो किसी भी रूप में कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं।